नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर अमाल मलिक पहुंचे कन्फेशन रूम। अब यहां पर कन्फेशन रूम में कुछ ऐसे हैं बातें निकल कर आ रही है दोस्तों, जो कि अमाल मलिक का पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। अमाल मलिक जो घर के अंदर एक अलग ही गेम खेल रहे हैं दोस्तों। अब उनकी बातें और उनकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से जो है दोस्तों टॉप 2 जाने के इरादे ही हैं। अब यहाँ पर अमाल मलिक किस तरह की स्ट्रैटेजी खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर उनका पोल किस तरह से खुल रहा है। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर अमाल मलिक किस तरह से अपने आप को प्रेडिक्ट कर रहे हैं दोस्तों, और मेकर्स किस तरह से यहां पर अमाल मलिक को पुश कर रहे हैं। क्या है सबसे बड़ी खबर जो कि आप लोग सभी फैंस को सोचने पर मजबूर कर देगा, और यहां पर अमाल मलिक का गेम भी आप लोगों को थोड़ा सा गेस करने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आप लोगों को एक्सक्लूसिव बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों अमाल मलिक का गेम अब पूरी तरह से बदल रहा है। देखा जा रहा है कि तानिया मित्तल को जिस तरह से वो टोंट मार रहे हैं, जिस तरह से तानिया मित्तल को बार बार हर एक मुद्दे पर जो है दोस्तों उनकी दोषी पर क्वेश्चन किया गया है, तानिया मित्तल के फेक बातों को लेकर हो या फिर अवैबाजी करने को हो या फिर अमाल मलिक का ख्याल जिस तरह से तानिया मित्तल रखती थी उस पर भी क्वेश्चन करते हुए ही आ रहा है, लेकिन तानिया मित्तल उसे इग्नोर कर रही है। अब यहाँ पर अमाल मलिक फरहाना के साथ कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, कभी फरहाना के साथ जो है दोस्तों 1-on-1 फाइट करता है, कभी कहता है कि अमाल मलिक कि ये कहता है फरहाना को कि यहाँ फरहाना मलिक सबसे ज़्यादा फेक कंटेस्टेंट है। फिर वहीं दूसरी तरफ जो है दोस्तों जब तानिया मित्तल नहीं होती है तो फिर फरहाना के साथ मिलकर वो तानिया मित्तल की बुराइयां करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। हाल ही में जो है दोस्तों पॉलिटिशियन का एक भाषण भी दिखाया गया है जहाँ पर फरहाना अपना बात रखने की कोशिश करती है, तानिया मित्तल अपने बात रखने की कोशिश करती है। कुनिका जो दोस्तों उनके लीडर की मेन मुद्दा मुखिया होती है, तो वहाँ उन तीनों को जो है दोस्तों हुमैन का बातें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो यही लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ें बोली गई है। अब यहाँ पर अमाल मलिक का गेम एक अलग ही तरीके से नज़र आ रहा है कि वो कुनिका हो या फिर फरहाना हो, तानिया मित्तल को एक्सपोज करने वाले हैं। तो वहीं पर वो गौरव खन्ना को बार बार सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पाए जा रहे हैं ऐसा कि वो गौरव खन्ना के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो वहीं पर अशनूर के साथ भी उनका गेम थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। और हाल ही में गौरव खन्ना फिर से इमोशनल बातें, उसकी स्ट्रैटेजी, उनकी स्ट्रगल और वो किस तरह से बॉलीवुड में अपना म्यूज़िक का एक इंडस्ट्री का झंडा गाड़ पाए हैं, वो शुरुआत में उनकी कैसी हालत थी, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन सोचने वाली ये बात है दोस्तों कि अमाल मलिक जो कि अपने एग्रेसिव, अपने गुस्से में काबू ना रखने वाला, कभी भी जब चाहे सो जाता था और जब चाहे मेकर्स के ऊपर सवाल उठाता था और अपने मनमानी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। देखने में जो है दोस्तों शुरुआत में ऐसे ही लगा, तब उस वक्त जो है दोस्तों उसे कोई भी गाइडलाइंस नहीं मिलती थी। हाल ही में जो है दोस्तों बशीर का इंटरव्यू आया, बशीर ने ये साफ तौर पर कहा है कि अमाल मलिक को काफ़ी देर कन्फेशन रूम में बुलाया जाता था हर एक चीज़ पर, और उसके बाद उसे ये तक पूछा गया कि आप अपने गाली में और अपने मनी चीज़ों में कंट्रोल कैसे पा पाओगे, आप किसके करीब रहना चाहोगे। तो उसने बशीर का भी नाम लिया और बशीर को भी आकर ये क्लियर बताया था कि कन्फेशन रूम में मेकर्स ने मेरे सामने क्या क्या कहा था और मैंने तेरा नाम लिया है कि मैं अपने आप को काबू करने के लिए गाली गलौज ना करूं, तो मैं तुम मेरे साथ रहोगे या तुम मुझे बताओगे तो शायद मेरे गुस्से और चीज़ में कंट्रोल होगा। लेकिन बशीर जो है दोस्तों अमाल मलिक का कठपुतली बनता हुआ नजर आया और धीरे धीरे बशीर का गेम तो नजर भी आया। अब यहाँ पर अमाल मलिक जो है दोस्तों काफ़ी सूझबूझ के साथ काफ़ी सोच समझकर एक एक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा क्लियर कर दिख रहा है। हाल ही में अपने स्ट्रगल को लेकर बताया दोस्तों कि उन्हें बॉलीवुड में जगह नहीं, गाना फ्लॉप होने की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में हर जगह मजाक उड़ाया जा रहा था कि तुम डायरेक्टर बन गए हो तो अब तुम कहाँ पर चलते वो को प्रोड्यूसर बनो, जो दोस्तों सीखने के लिए जो जाते हैं कंपोजर बनोगे वगैरह वगैरह, उन्हें कई चीज़ें सामना करनी पड़ी। तो वहीं पर जो है दोस्तों वो स्पोर्ट्समैन के बारे में बात की और उसके बाद न्यूयॉर्क जाना चाह रहे थे अपने मासी के पास, ये भी कहा। फिर गौरव खन्ना ने उसका मजाक बनाया और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर सोचकर ये विचार एक सीरियस सामने आ रहा है दोस्तों कि अमाल मलिक को काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस मिल रही है। अमाल मलिक का बिहेवियर अब देख लो दोस्तों कि फरहाना को वो कितने डाउन टू अर्थ जाकर उनसे काम करवा रहे हैं।
अगर अमाल मलिक का पहला रुतबा देखे तो वो किस तरह टी को टा बोल कर काम करवाते थे दोस्तों, अपने गुस्से पर ऐसा चढ़ जाते थे कि अगले को निछोड़ कर रख देते। लेकिन फिलहाल हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो फरहाना से बड़े ही प्यार मोहब्बत से, फरहाना काम ना भी करे तो वो अपना काम अपने तरीके से करवा लेते हैं या फिर खाना रोक देते हैं, लेकिन गाली गलौज या फिर उन्हें ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं दिखाने को मिल रहा है। तो इससे साफ जाहिर है दोस्तों, अब यहाँ पर अमाल मलिक भी कन्फेशन रूम में जाते हैं, ये बात तो जानकारी आ रही है। लेकिन दोस्तों उनका जो किया है वही पोल अब खुल रहा है, क्योंकि अमाल मलिक जिस तरह से बात कर रहे हैं और जिस तरह से उनका रिएक्शन है वो तालमेल नहीं करते हैं। क्योंकि फरहाना के साथ प्यार मोहब्बत से बात तो करते हैं, लेकिन दोस्तों उनको खाना ना देना हो या फिर उसको गलीज माने गंदा तरीके से बात करना हो या फिर अपना अलग ही तरीके का बिहेवियर करना हो, तो वहीं पर तान्या मित्तल के साथ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि वो दिल से तो बात करना चाह रहे हैं लेकिन उनको कुछ रोक रहे हैं। तो वहीं पर गौरव खन्ना के साथ ज़बरदस्ती उनके बात पे हाँ पर हामी मिलाना, उसको हर जगह पर जो है दोस्तों नीचा दिखाना पहले करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन पीठ पीछे सारी चीज़ें कर रहे हैं, पीठ पीछे बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि यहाँ पर अमाल मलिक को कुछ ना कुछ ऐसा जो है दोस्तों गाइडलाइंस मिल रहा है जिससे वो अपने गेम में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं गौरव खन्ना के साथ वो एक अलायंस बनाना भी चाह रहे हैं, ऐसा तो क्लियर कट नज़र आ रहा है दोस्तों। यानी कि अमाल मलिक कन्फेशन रूम में जाते हैं, इस चीज़ का जो है दोस्तों जानकारी हमें ऑलरेडी बसीर के द्वारा मिली है। लेकिन वो दोस्तों जिस तरह से गेम घर के अंदर खेल रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं, उस पर तो क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। हाल ही में उनके स्ट्रगल की जो स्टोरी है, जहाँ अमाल मलिक ने जो मजाक बनाया और जो उड़ाया, जिसमें सारे लोग हंस हंस कर जो है दोस्तों एक अलग ही एंगल दिए। और यहाँ पर जिस तरह से पॉलिटिशियन में जो है दोस्तों उनको एक कार्य दिया गया है कि उनको वो बातें बताए, तो यहाँ पर शहबाज से भी उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि शुरुआत में तूने दोस्ती का कसम दिया, तुम्हें दोस्ती तो उतनी अपनी गहरी नहीं थी, तूने दोस्ती का कसम क्यों दिया? क्या तू वहाँ पर मेरे हाथ में रहकर अपने आप को सिंपत्ति गेन करना चाह रहा था और मेरी दोस्ती को बीच में रखकर? दोस्तों बीता हुआ कल जो शुरुआत में जो किए उस चीज़ का भी सवाल पूछा गया है। यानी कि वहाँ पर अमाल मलिक काफ़ी गलत नजर आए थे, काफ़ी ट्रोल हुए थे। तो क्या अमाल मलिक को ये चीज़ें भी हिंट दी गई थी कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया और तुम ये चीज़ समझ क्यों नहीं पाए कि भाई तुम यकीन कर लेते तो शायद तुम्हारा रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन तुमने रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन बस क्या शहबाज ने किया और शहबाज का गेम हाई पिक हो गया था। तो यहाँ पर क्या शहबाज को भी बली का बकरा बनाया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि शहबाज के भी फुटेज मैक्सिमम यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों अमाल मलिक को कहीं ज़्यादा इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा है, इसके पुख्ता तो सबूत मिल ही रहे हैं। और अमाल मलिक का बिहेवियर से वो पोल खुलता भी जा रहा है, क्योंकि वो बार बार अपने स्ट्रगल को लेकर हो और वो सिंपत्ति गेम खेलने का एक अलग ही तरीके का गेम खेल रहे हैं। चाहे वो फरहाना के साथ हो या फिर तान्या मित्तल उसके साथ यूज़ हो है, उसका यूज़ करी है, उसके फेम का यूज़ करी है और उसका बढ़ावा, उसका घमंड उसका में नज़र आता है, ये कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन तान्या मित्तल का बिहेवियर से देख के वो जनून की है, उसमें कोई भी चल कपट नहीं है ऐसा लगता है। तो वहीं पर फरहाना के साथ जो कुछ भी हुआ है वो भी फरहाना मूवमेंट ऑफ द फरहाना से हुआ है, लेकिन अमाल मलिक का ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों। अमाल मलिक अब हर चीज़ों से जो रायता फैलाया उसे समेटले हुए लग रहे हैं, जो कि उनके लिए अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वेल दोस्तों, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? अमाल मलिक का गेम जो है दोस्तों अब पूरा 360 डिग्री घुमा हुआ नजर नहीं आ रहा है क्या? इसके पीछे कोई और की वजह है? आप लोगों को क्या लगता है? मैं नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और बिग बॉस के घर के अंदर अमाल मलिक को ज़्यादा ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों, अगर लगता है तो प्लीज़ अपना राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह से तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।